जिला कलेक्टर डॉक्टर विपिन गर्ग की अध्यक्षता में समन्वय एवं शिकायत निवारण बैठक आयोजित। जनहित के मुद्दों पर अधिकारियों का तत्परता से कार्य करने का निर्देश। लंबित पेंशन मामलों और सरकारी बकाया वसूली पर विशेष जोर। सड़क सुरक्षा, कानून व्यवस्था और प्री मानसून तैयारियां पर महत्वपूर्ण निर्णय। समन्वय एवं शिकायत निवारण बैठक का आयोजन। नमस्कार, मैं हूं एंकर अर्पिता पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्सप्रेस 24। आज की सबसे बड़ी खबर तापी जिले से आ रही है, जहां जिला समन्वय समिति एवं शिकायत निवारण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता स्वयं कलेक्टर डॉक्टर विपिन गर्ग ने की। इस महत्वपूर्ण बैठक में जिला विकास अधिकारी श्री रामनिवास बुगालिया, अनुदान प्रशासक श्री जयवंत सिंह राठौड़, विधायक श्री मोहनभाई कोकणी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिले के प्रशासनिक, वित्तीय और कानूनी मुद्दों पर चर्चा की गई। इसमें लंबित आवेदनों का निस्तारण, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पेंशन प्रकरण, आईडी ऑडिट फेरा, सरकारी धन की वसूली, गोचर भूमि के अतिक्रमण और नकारात्मक प्रेस रिपोर्टों पर विशेष रूप से विचार विमर्श किया गया। पेंशन मामलों पर विशेष जोर। कलेक्टर डॉक्टर विपिन गर्ग ने स्पष्ट रूप से कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन प्राथमिकता के आधार पर जारी की जानी चाहिए। प्रशासन को निर्देश दिया गया कि पेंशन मामलों में अनावश्यक देरी किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होगी। एक केंद्रीकृत डेटाबेस तैयार करने के बाद कही गई, जिसमें सभी लंबित मामलों की त्वरित निगरानी की जा सके। इसके अलावा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए विशेष हेल्प डेस्क और ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली विकसित करने पर चर्चा की गई। भारत के संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत पेंशन कर्मचारियों का कानूनी अधिकार है। सरकारी पेंशन नियम 1972 के अनुसार देरी होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्यवाही हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में पेंशन को अर्जित अधिकार माना गया है। सरकारी बकाया वसूली और निगरानी प्रणाली। बैठक में सरकारी बकाया वसूली की धीमी प्रक्रिया को लेकर भी चर्चा हुई। अपर कलेक्टर CRR बोर्ड ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी सरकारी बकाया की सूची तैयार की जाए और एक सख्त वसूली अभियान चलाया जाए। मकान, भूमि कर और अन्य सरकारी देनदारियों की शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए। नकारात्मक प्रेस रिपोर्टों पर भी कड़ी निगरानी रखने और सभी प्रशासनिक मुद्दों की समय पर रिपोर्टिंग करने की बात कही गई। राजस्व वसूली अधिनियम 1890 के तहत सरकार बकाया नहीं चुकाने वालों की संपत्ति कुर्क कर सकती है। सार्वजनिक ऋण वसूली अधिनियम 1993 के तहत बड़े बकायेदारों पर सख्त कानूनी कार्रवाई संभव है। विधायक मोहनभाई कोकणी की मांगे। बैठक में उपस्थित विधायक मोहनभाई कोकणी ने कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। कावड़िया डूंगर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने, कपूरा से व्यारा तक सड़क की मरम्मत जल्द से जल्द पूरी करने, लंबित जनाधिकारी पदों का निस्तारण शीघ्र करने। प्रशासन का जवाब। कलेक्टर ने इन मांगों को विकास कार्यों की प्राथमिकताओं में शामिल करने का आश्वासन दिया। बैठक में मानसून से पहले की तैयारियों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। ग्रामीण इलाकों, नहरों और निचली सड़कों में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। सड़क, गड्ढे, स्ट्रीट लाइट की मरम्मत और जल भराव प्रबंधन पर भी विचार किया गया। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत सभी संबंधित विभागों को मानसून पूर्व व्यवस्थाओं की समीक्षा करने को कहा गया। सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर विशेष बैठक। जिला समन्वय समिति की बैठक के बाद सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर एक विशेष बैठक आयोजित की गई। डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस ग्रुप के चेयरमैन और अन्य अधिकारियों ने यातायात सुरक्षा को लेकर कई अहम निर्णय लिए। दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान और ट्रैफिक नियमों के कड़ाई से पालन पर बल दिया गया। प्रशासन ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत सभी यातायात नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा। सड़क सुरक्षा अधिनियम 2019 के तहत यदि सड़क की खराब स्थिति के कारण कोई दुर्घटना होती है तो संबंधित सरकारी विभाग जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिए गए कि सरकार को सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए पर्याप्त कदम उठाने होंगे। जिला समन्वय समिति की इस बैठक में प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जनहित के मामले को प्राथमिकता दी जाएगी। पेंशन मामलों को निस्तारण तेजी से किया जाएगा। सरकारी बकाया वसूली में तेजी लाई जाएगी। सड़क सुरक्षा और मानसून पूर्व तैयारियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इन निर्णयों को जमीन पर कितनी तेजी और प्रभाव ढंग से लागू करता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस 24 के साथ। मैं हूँ एंकर अर्पिता पटेल। नमस्कार।